Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine and you are ready to face another interesting lecture on chemistry. बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यूस का टॉपिक हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसका जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये आज हमने बेटा डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले आपको जो यहाँ से बात पता होनी चाहिए बेटा कि जो रिएक्शंस हैं हमारे पास वो तीन तरह के होते हैं। एक्सोथर्मिक, endothermic, those have zero heat of solution। ठीक है, कुछ होते हैं जो एक्सो हैं, कुछ एंडो होते हैं और कुछ की हीट ऑफ सॉल्यूशन जीरो होती है। अब यहाँ से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह जो है वो आज जो हम डिस्कस करेंगे किस तरह टेम्परेचर इफेक्ट करता है। क्या सारी रिएक्शंस को जो है वो इफेक्ट करता है, क्या सारे रिएक्शन को इंक्रीज करता है या सारे रिएक्शन को वो डिक्रीज करने की कोशिश करता है, क्या वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, ज्यादा करता है, ये सारी बातें हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक की अगर हम बेटा बात करें तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो सिस्टम से रिलीज होती है, सिस्टम हीट खारिज करता है। सो मीन क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा। यानी कि यहां से हम ये सीख रहे हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसका टेम्परेचर जितना डिक्रीज हो सकता है वो होगा जितना वो प्रेफरेबल कंडीशंस में डिक्रीज कर सकता है। अगर हम भी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें देन इट इज फेवर्ड। फिर ये फेवर करेगा। फेवर करने का क्या मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्ट बना के देगा, हमारे पास मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट की यील्ड आएगी। अगर रिएक्शन हो रहा था कैसे, डिक्रीज इन टेम्परेचर से, सिस्टम हीट जो है वो खारिज कर रहा था, हमने भी क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो फेवर ही डिक्रीज इन टेम्परेचर से कर रहा था, फेवर ही वो प्रोडक्ट किस तरह बना रहा था, डिक्रीज इन टेम्परेचर से। अब अगर हम कहें कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कर दें इसका, तो वो फेवर नहीं करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन हो कैसे रहा है, वो अपना जो है वो टेम्परेचर कम कर रहा है, अपनी जो है वो हीट सिस्टम से खारिज कर रहा है। तो अगर हमने उसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो बजाय उसको फेवर करने के वो डिसफेवर करेगा और कम से कम हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। अब अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, एंडोथर्मिक में क्योंकि सिस्टम में हीट इंटर होती है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हम भी इंक्रीज कर दें तो वो क्या करेगा, ये फेवर करेगा। एंडोथर्मिक वो कैसे होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। अब अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर हमने क्या किया, हमने भी उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो और एब्जॉर्ब करेगा, वो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। सो एंडोथर्मिक आर फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये फेवर फिर नहीं करेगा। ओके, तीसरी कैटेगरी है, इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें एक्सोथर्मिक में, मिसाल तौर पर लिथियम का सॉल्ट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, सेरिलियम सल्फेट। एंडोथर्मिक की बात करें पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह। और ये जो तीसरी कैटेगरी है इसकी अगर हम बात करें तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता,
नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आइदर बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग। चाहे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर लें चाहे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लें बेटा, वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास आम कॉमन जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो हमारे घरों में आम मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, NaCl को आप वाटर में हल करें। अब उसको जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे हल हो सकता है करें, फिर आप उसको हीट करके फिर हल करने की कोशिश करें, राउंड अबाउट मिनिमम सा फर्क आएगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जो है वो उसमें चेंज आएगी। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, उनको इफेक्ट वो नहीं करता। लेकिन बेटा जो जर्नल डिस्क्रिप्शन है वो भी याद रखनी है आपने कि जर्नल हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is increased by increase in temperature, कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। जर्नल डिस्क्रिप्शन ये है। जब हम अलग-अलग से डीपली डिस्कस करते हैं तो फिर ये तीन तरह की कैटेगरीज बनाकर डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स में हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स को कोलाइड भी करना चाहिए, फिर उनकी जो है वो कोलिजन इफेक्टिव होनी चाहिए। सो अगर कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए। वो हर वो चीज हम फिर कंसीडर करेंगे जिनसे कोलिजन जो है वो इंक्रीज करे। तो अगर कोलिजन इंक्रीज होगी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगी। लेकिन यहां से फिर हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे दिया कि क्या हर कोलिजन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगी। सो आंसर इज नो, क्योंकि बेटा हम देखते हैं कि कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव होती हैं, कुछ इनइफेक्टिव होती हैं। इफेक्टिव कौन सी होती हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी उनकी इतनी होती है कि वो जो एक बैरियर है जहां पे रिएक्टेंट आकर एक्टिवेट होते हैं, उनके पुराने बॉन्ड टूटने के लिए रेडी और नए बॉन्ड बनने के लिए रेडी होते हैं, वहां पे आने के लिए वो जल्दी रेडी हो जाते हैं, उनको हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो पता क्या चला, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो फ्रूटफुल होंगी और वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगी। लेकिन जनरली अगर हम किसी रिएक्शंस की बात करें तो तमाम रिएक्शंस का जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज होता है, उसको क्रॉस करना जो है वो मुश्किल होता है। और अगर हमारे पास एक रिएक्शन के बारे में बात करें, एक सैंपल हमारा है, उसमें मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी एक जैसी नहीं होती बेटा, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। उनकी एनर्जी कुछ की कम है, कुछ की ज्यादा है, तो हम उसको फिर कंसीडर करते हैं कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मोस्टली उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन हो जाता है कि क्या वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चले जाएंगे? आंसर इज नो, कि यहां से ऐसा नहीं हो सकता। एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स में से भी वो मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोडक्ट बनाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स शो करेंगे जिनके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है कि वो जो रिएक्शन का बैरियर है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्रॉस कर सकें। और जब हम इस बात पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उनकी तादाद बहुत कम है। इस बात को अंडरस्टैंड हम करेंगे थ्रू ग्राफ। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और इस तरफ वाई एक्सिस पर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की क्या फ्रैक्शन बन रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिएक्शन था उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि वो यहां से स्टार्ट हुआ
और इस बैरियर को क्रॉस करके ये प्रोडक्ट बना दिए उसने। ये वाला पॉइंट है जो कि हम कह रहे हैं उससे चाहिए, किस लिए, ताकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। सो यहां से जो हमने कहा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स मोस्टली होते हैं, लेकिन उनमें से भी वही इफेक्टिव कोलिजन्स जो है वो शो करेंगे जिनके पास इतनी जो है वो बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से होती है। अब बेटा अब ये हमारे पास कोई खास टेम्परेचर पे हमने किया था, उसको T1 कह लें, और इसके मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन अगर आप नोट करें तो जस्ट आप देखेंगे कि जस्ट इतनी है, और हमारे पास इतनी ज्यादा थी, लेकिन उसमें से रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है मॉलिक्यूल्स की, जो कि इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हुए, वो कम हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करके देखते हैं। जैसे बेटा हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमने देखा कि इसने कुछ इस तरह से बिहेव किया। ये वाला जो बैरियर है अब थोड़ा सा फ्लैट हो गया एक नए टेम्परेचर पर T2 पर। ऐसा क्या हुआ कि ये फ्लैट हो गया, ये बैरियर नीचे आ गया थोड़ा सा। अब आप देख लें, गौर कर लें, उसके लिहाज से अब नीचे है। तो बेटा यहाँ के इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुई, कोलिजन्स इंक्रीज। जैसे कोलिजन इंक्रीज थी वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गई, और जो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी होनी चाहिए थी कि वो इस बैरियर को क्रॉस करें, उन मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बढ़ जाएगी, और वो अब इजीली इसको मैक्सिमम जो है वो मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस करके आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। सो अब आप देखें, गौर करें, तो हमारे पास अब इतना आ गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अब गौर करें बढ़ गई पहले लेवल से। सो in general we say with the increase in temperature the collision increases, due to which kinetic energy increases, due to which average kinetic energy increases, due to which effective collisions increases, due to which the molecules fraction which are capable to cross this barrier to convert into the product, it also increases. As a result the rate of reaction increases. So increasing temperature से rate of reaction increase होता है। ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जब डीपली डिस्कस करेंगे तो फिर ये तीन तरह की कैटेगरीज के लिहाज से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो इफेक्ट है ये सारी हमने बातें की। अब बकायदा के वैल्यू के साथ मीन कि कितना टेम्परेचर हमने कम किया तो कितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम हुई, कितनी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम हुई, या टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हुई, या जो हमारे पास दूसरी वाली बात आ रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हुआ। ये दोनों बाकायदा वैल्यूज के साथ, क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी कम हुई और रेट ऑफ रिएक्शन की क्या वैल्यू आती है, टेम्परेचर के कम होने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी ज्यादा हुई और रेट ऑफ रिएक्शन कितना कम हुआ, ये सारा क्वांटिटेटिव इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं हम थ्रू आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन एक अलग से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल से बातें करेंगे और उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो है वो गेन करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको जो बेटा कोई भी प्रॉब्लम है काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जो है आपको ताकि डेली बेसिस पर जो है वो आपको जो अपडेट्स आ रही हैं लेक्चर्स के लिहाज से आपको वो मिल सकें।
और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर दिया हो उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे जो है वो आईडी अजीजुर रहमान के नाम से, आप उसके जरिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो थ्रू हमारे पास जो चैनल है केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान, आप वहां पर आकर मुझसे जो है वो कमेंट करके जो है वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मुझसे किसी भी लिहाज से आप क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं। मकसद क्या है, आपको इजी से इजी वे में जितना हम करके समझा सकते हैं आपको समझा सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।